पानी तो बहुत पहले गंदा बहुत आ रहा था, बिल्कुल ऐसा आ रहा था जैसे सीवर का पानी हो। सवाल क्यों नहीं? ना भाई केजरीवाल गंदा हो भाई। बीजेपी शीला दीक्षित के टाइम पे सही थी। केजरीवाल जब से आया सब कुछ ठप है। वो आतंकवादी है। आतंकवादी देंगे उसको, क्यों नहीं देंगे? फ्री चाहिए तो देंगे। ये भरोसा भाई मोदी जी का ना अच्छा अपना। हम तो गए नहीं सरकारी में, ऐसे धक्के खाने हम तो जाते नहीं, हम प्राइवेट में जाते हैं। सारे भिखारी हुए, पहले ही भिखारी को निकालो। भिखारी यहाँ पे बहुत परेशान करते हैं दिल्ली में। हाँ, कितना अच्छा कर रखा है, आप देखो कितना अच्छा कर रखेगा, आपको भी पता चलेगा ना। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में। यहाँ सामने लाल किला है और इधर गौरी शंकर मंदिर है, साथ ही जैन मंदिर भी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्या सच में यहाँ पे जो एरिया है और यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ में विकास हुआ है या नहीं। महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम हो मैम? रविता। रविता मैम, आप यहीं से हैं? हाँ जी यहीं से हैं। यहाँ पे कैसा विकास हुआ है? जो अरविंद केजरीवाल दावे करते हैं कि दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा कर दिया है, काफी अच्छी दिखती है दिल्ली। देखो ना कितना अच्छा कर रखा है, आप देखो कितना अच्छा कर रखेगा, आपको भी पता चलेगा ना। यहाँ कुछ नहीं, सुबह आके देखो, यहाँ पे सारे भिखारी हुए, पहले ही भिखारी को निकालो। भिखारी यहाँ पे बहुत परेशान करते हैं दिल्ली में। हाँ, चोरी चक्का करते हैं, सब करते हैं, पर पहले इनको निकालो, जब ये कुछ बनेगा, लंदन बनेगा ये। अच्छा मैम, जो फ्री पानी फ्री बिजली की बात करते हैं, क्या ये सच में जमीनी स्तर पे मिलता है? जो लोग हैं उनके घरों तक की पहुंचता है या नहीं, या फिर सिर्फ कहने पर? फिलहाल नहीं, पहले थी पानी, और ये फ्री तो नहीं था, पर हाँ उसमें कर रखा था, पर अब नहीं है। अब नहीं है? नहीं है। मैम क्या लगता है महिलाओं को 2100 रुपये देने का ऐलान किया, इसमें कितना भरोसा लगता है आप? नहीं कुछ नहीं लगता हमें तो। भरोसा नहीं लगता है? नहीं है, अगर दे देगा 2100 रुपया। क्या लग रहा है इन 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया है दिल्ली में? करे है दिल्ली में, बस ये चांदनी चौक ही करे है, ये कोई करे होगा बाहर, यहाँ तो चांदनी चौक में तो आपको दिखाई दे रहेगा। चांदनी चौक में नजर नहीं आ रहा। हाँ, चांदनी चौक में नजर सुबह के टाइम देखो जरा, सुबह के टाइम कितना बुरा हालत होती है यहाँ पे। सुबह के टाइम बुरा हाल, मतलब यहाँ पे मंदिर है और साथ ही जैन मंदिर भी, यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने आते हैं सुबह। सारे ऐसे लेटे रहते हैं, तुम सुबह के टाइम में आ नहीं सकते, चोर उचक्के बहुत होते हैं, फोन लेकर कहीं लेट टॉयलेट तक की यहाँ पे कर देते क्योंकि सामने मंदिर। वहीं पे लेटे रहते हैं, वहीं पे पोटी पड़ी रहती है, वहीं पे लेटे रहेंगे। बहुत गंदगी है, बहुत ज्यादा। यहाँ की जो स्थिति है ये अभी से, ये सालों से बनी हुई, क्योंकि आप लोग तो शीला दीक्षित के टाइम पे इतनी नहीं थी बुरी, जब जैसी आप हो गई है। पार्कों की हालत देखो कितनी गंदगी हो रही है पार्कों में, बिल्कुल विकास के टाइम पे सही थी। शीला दीक्षित के टाइम पे सही थी। केजरीवाल के जो इन 10 सालों में जो अभी रहा है, कार्यकाल रहा है, उसमें कुछ कहीं ना कहीं से होना चाहिए था, उस हिसाब से तो 0% है। 0%? 0%, हाँ 0% है। जिस हिसाब से होना चाहिए था, जितना पैसा लग गया उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ उस हिसाब से? उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल कह रहे इस बार हमें मौका दीजिए, हम दिल्ली को और भी अच्छा कर देंगे। और देंगे उसको, क्यों नहीं देंगे? फ्री चाहिए तो देंगे, ऐसे नहीं है। फ्री चाहिए? हमें नहीं चाहिए फ्री, हमें ये सोचे कम कर दे कोई नहीं, लेकिन पैसे ले लो। पैसे ले लो, पैसे ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन साफ सफाई ये चीज बाहर से कोई आए तो हमारे देश की बेइज्जती तो ना हो ना। ये चीज होनी चाहिए। ये बात कहते हैं कि दिल्ली को हमने लंदन पेरिस जैसा कर दिया। साथ ही जो महिलाएं हैं वो हमसे बहुत खुश है क्योंकि उनको फ्री बस कर रखा है। और जो बाहर जाते होंगे उनके लिए होगा, अब जो मेट्रो में जाने वाले हैं उनके लिए क्या होएगा? उनके लिए तो कुछ नहीं होगा। जो ऐसे धक्के मुक्के खाने के लिए जाते होंगे उनके लिए होगी फैसिलिटी, हम लोगों के लिए तो नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे लिए तो है नहीं भी। हम ऐसे अब हम मेट्रो में जाते हैं, हमको क्या जरूरत पड़ी है इस चीज़ की? 2100 रुपये पे आपको भरोसा लगता है जो 2100 रुपये का ऐलान किया? नहीं लगता है, हमें तो नहीं लगता है। जीतने के बाद कौन देखता है किसको? 10 सालों में काम नहीं हुआ है कुछ भी। ये देख रहे हो सारे टूट फूट हो गए, सुबह शाम सुपोटी पड़ी रहती है। हुआ ये भी 5 साल में हुआ है? 5 साल में हुआ ये भी। 5 सालों में कुछ हुआ ही? हाँ, उससे भी ऊपर ही होगा, पर 5 साल में। हाँ, आप लोग तो बुजुर्ग हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली के हॉस्पिटल कैसे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली के हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, अच्छी दवाइयाँ मिलती है, अच्छा इलाज होता है। आप लोग कभी जाके जमीनी स्तर पे देखा है आप लोग? भैया हम तो गए नहीं सरकारी में, ऐसे धक्के खाने हम तो जाते नहीं, हम प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट में जाते हैं इसलिए कि धक्के ना खाने? ना धक्के ना खाने पड़े, हमारी बस का नहीं है ऐसे धक्के खाने। हम प्राइवेट में जाते हैं, अपना इलाज करा के अपना आ जाते हैं। टचवुड की कभी जरूरत भी ना पड़े सरकारी में जाने की। तो क्योंकि बहुत सारी महिलाएं वो कहती हैं कि हम 4 बजे सुबह से लेकर अगर लाइन में लग जाएं तो वहाँ पे शाम को 4 बजे तक की हमारा नंबर आता है, तब जाके कहीं इलाज हो पाता है। एक बीमारी लेके जाओ तो दूसरी बीमारी साथ में आती है। नहीं, हम तो गए नहीं कभी, हम नहीं गए। हम तो प्राइवेट में जाते हैं, तो इसलिए जो सरकारी में जाता है उनको पता होगा, इस चीज़ का उनको नॉलेज होगी, हमें तो है नहीं। बाकी कैसा आता है आपके घर में? पानी तो बहुत पहले गंदा बहुत आ रहा था, बिल्कुल ऐसा आ रहा था जैसे सीवर का पानी हो। सीवर का पानी बहुत गंदा पानी था, अब तो फिर भी ठीक आ रहा है। हाँ, अब ठीक आ रहा है। पानी आ रहा था तो आप लोगों ने खरीद के पानी पीना शुरू कर दिया होगा? हाँ, हमारे रुपए का तो पानी पी जाती होगी इस तरीके से जनता। गर्मी में तो बुरी हालत हो जाती है पानी की, यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी की। गर्मी में आया करो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि पानी की क्या हालत है यहाँ।
बहुत बुरी हालत थी। पानी की कंडीशन अब ठीक है कि अभी भी वैसी बनी है? ठीक है, इस टाइम पे तो फिर भी ठीक है, क्योंकि सर्दी में इतनी यूज नहीं होता ना, तो गर्मियों में वो यूज होता है वो। गर्मी में यूज होता था, गर्मी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन चांदनी चौक की तो हालत बुरी है। दिल्ली में परिवर्तन लाना चाहती हैं आप या अरविंद केजरीवाल को देखना चाहती है दोबारा से सीएम तीसरी बार? अब देखना तो हम तो अपने देश को विकास देखना चाहते हैं। हम नहीं, हम केजरीवाल आए चाहे कोई और आए, लेकिन हमारा देश का विकास हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे देश में आ रहा है। अब फतेहपुरी पे है, बहुत टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं, बट भिखारी ऐसे ऐसे यूं करके खड़े हो जाते हैं उनके आगे, तो वो अपनी देश की बेइज्जती नहीं होती। उसके बारे में तो सोचना चाहिए ना इंसान को कि कैसे हो रहे हैं। इनको हटाओ, ये चीज़ जो है गंदगी। ये स्थिति बनी हुई है क्योंकि ये सब लेटे हुए हैं और चोरी चकारी भी सुना है लाल किले में बहुत होती है। 0% है, हमारा तो घर यहीं पे, हम तो पता है ना। हम जब सुबह के टाइम में आ नहीं सकते यहाँ पे, अगर तुम फोन है तुम्हारे हाथ में तो गया, छीन के ले जाएंगे, पैसे वैसे होंगे तो छीन के ले जाएंगे। तो सुबह के टाइम में जैसे मॉर्निंग में आते हैं वॉक कर रहे हैं, तो हम बहुत कम लोग आते हैं, मतलब 7 बजे के बाद ही निकलेंगे। और ऐसे निकलने के लिए तुम आर पार नहीं हो सकते हो, निकलने के लिए ऐसा हो जाता है कि मतलब घेरे रहता है रास्ता, सारे सोते पड़े रहते हैं। बारिश के टाइम पे क्या हालत होती है यहाँ पे? जो आप जिस गली में रहती होंगी वहाँ की क्या हालत होती है? रोड कैसे हैं, सड़कें कैसी है, उसको लेके? बहुत बुरी हालत होती है। बेहतर होती है, बेहतर होता है तो हाँ। पानी वानी भर जाता है, आने जाने में भी तकलीफ होती होगी? आने जाने में तकलीफ होती है। पानी में गए हैं, हमको तो बारिश के मौसम में ही इतने पानी में गए हैं। अच्छा, आप जिस गली में रहती हैं वहाँ पे स्थिति बिल्कुल खराब हो रखी है गली? हाँ हाँ, खराब हो रही है। और भी जो चांदनी चौक की और गलियाँ होंगी? अभी टूटा हुआ है ना, गली टूटी हुई है, 15 दिन से गली तोड़ के रखी हुई है। अभी आने जाने में दिक्कत हो रही है। अब जो बुढ़े लोग हैं वो कैसे जाएंगे? तोड़ क्यों देते हैं ये? मतलब आके तोड़ के करेंगे करके तोड़ रहे हैं, बट लेकिन ठीक तो करो जल्दी उसको। ठीक ही नहीं करनी हुई है, नल टूट गए हैं, उसके चक्कर में नलों में पानी, फिर अपना प्लम्बर बुला के लाओ, अपना नल ठीक कराओ। तो ये चीज़ भी तो देखो ना, तुम साथ के साथ तोड़ रहे हो तो साथ के साथ ठीक भी करो उसको। परेशानी होती है आने जाने में, कई लोग हैं वो जाते हैं आते हैं तो परेशानी। जो 70-80 साल के बुढ़े हैं उनको तो दिक्कत हो रही है ना, जो 60 साल से अब के हैं। उसका मलबा उठाओ और उसको तैयार करो, फिर दूसरी तोड़ो। अभी बनेगी कब उसका भी पता नहीं। हाँ, उसका भी नहीं पता है कब बनेगी। दिल्ली की जनता परिवर्तन देखना चाहती है, चांदनी चौक की जनता है वो परिवर्तन देखना चाहती है या फिर अरविंद केजरीवाल को देखना? क्या बताएं, कुछ नहीं बता सकते। हाँ, कुछ विकास देखना चाहती हैं आप? हाँ, आप चाहती है कि डेवलपमेंट हो, विकास? हाँ, बस बस विकास हो। हमको तो विकास चाहिए, हमारा देश अच्छा तरक्की करे। बाहर से जो लोग भी आए वो ये तो सोचें कम से कम अच्छा हो रहा है इनके देश में। अब बेइज्जती करके जाएं, बाहर दिखाएं, तुम्हारे को बेचते हैं। हम जाते हैं तो बोलते हैं तुम चांदनी चौक से आए हो, अरे तुम्हारे चांदनी चौक की हालत तो ये ऐसी है करके, ये चीज़ बोलते हैं ना। हम जाते हैं बाहर, ऐसा थोड़ा कि हम जब यहाँ हमारे देश के भी तो बाहर जाते ही हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। हमारी भी बेइज्जती नहीं हो। मेन चांदनी चौक है ये, सबसे पहले यहीं आएगा टूरिस्ट जो भी आएगा, तो ये चीज़ को तो सुधारना जरूरी है। सारे टूरिस्ट यहीं पे आते हैं, लाल किले को देखने आते हैं, चांदनी चौक की गलियों में भी विजिट करते हैं, जाके उनके अंदर भी तुम्हारे यहाँ पे आएंगे और तुम कोई आए सुबह चोरी कर ले, यहाँ जड़ा कर डाल ले, तो फिर वो चीज़ भी तो तुम्हारे देश की बेइज्जती हो रही है ना। ये चीज़ को तो देखो तुम पहले अपनी ये गंदगी हटाओ, फिर तुम्हारा आगे होएगा। 5 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, किसको चाहती है देखना आप? अब हम तो कह रही ना, किसी को नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं विकास चाहते हैं, अपने देश का विकास हो बस। ये भी नहीं पर्सनली भी नहीं है, देश का विकास। हम देश के साथ हैं बस। हम किसी पर्सनल किसी उसके साथ नहीं है, पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, हम देश के साथ हैं बस। ठीक है, और युवाओं से भी बात करते हैं। धन्यवाद मैम, आपका क्या नाम हो सर? आप अशोक जी। अशोक जी, कहाँ से हैं आप? मैं यही से हूँ जी। चांदनी चौक से ही हैं? ना चांदनी चौक से हूँ, मैं नरैना गाँव से हूँ। मैं अच्छा, नरेला से हैं आप? नरैना गाँव दोलखमुआ के पास। अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ पे। तो वहाँ पे आपका कैसा विकास हो रखा है? विकास के बेटा नहीं जी, हम रेसलिंग करते हैं, हमें ये पता है बस। हमारे बादाम चाहिए भाई, भाई सरकार कोई सा भी हो, हमें 5 किलो बादाम चाहिए और 2 किलो मुनक्का चाहिए भाई। मैंने चलो, आप खेल से आते हैं तो वो सब चीजें साइड में रख के एक देश के नागरिक होने के नाते आप दिल्ली में किसको चाहते हैं? ना भाई, मैंने रास्ता ना चाहिए। दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, किसको देखना चाहते हैं सीएम के रूप भाई में? बीजेपी? भाई। केजरीवाल क्यों नहीं? ना भाई, केजरीवाल गंदा हो भाई। बीजेपी। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने इतने सारे काम कर दिए हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली, महिलाओं के लिए 2100 रुपए का ऐलान कर दिया है, बसें भी फ्री। कुछ भी नहीं करा उसने, पागल बना दिया। ओढ़ के। फिर बादाम कौन देगा? बादाम जो भाई मोदी जी से मने बस। हाँ, उन पे भरोसा। हाँ भाई, उन पे भरोसा भाई। और पेरिस नहीं महसूस किया आपने दिल्ली? ये दिल्ली में लंदन किसने क्या दिया भाई? केजरीवाल ने। कुछ भी कौन है, ये जो भी करवा रहे, क्या शीला दीक्षित ने करवाया था पहले, और ये बीजेपी वाले ने करवाया है। अच्छा, और कुछ भी कौन है भाई? हाँ, बीजेपी पे आपको इतना भरोसा क्यों लगता है? इसलिए भरोसा भाई, मोदी जी का ना अच्छा अपना। हाँ भाई, झूठी कसम निकाल। केजरीवाल अच्छे नहीं है? ना ना ना, वो गंदा आदमी है भाई, झूठ बोल रहा है वो। ईमानदार बताते हैं अपने आप को, तो वो आतंकवादी है। आतंकवादी?
आतंकवादी कैसे हो गए? वो तो पुजारियों को 18,000 रुपए वेतन देने की बात कर रहे हैं। यार बता आतंकवाद दिया हो, मुझे नहीं पता। हाँ दारू फ्री है भाई, पहलवानों के लिए भी तो कुछ फ्री करो तुम। बताओ क्या फ्री करा है भाई? करा है कुछ भी? फिर जो पहलवान इस हर एक भी पहलवान जो होता है कोई हाई लेवल से ना होता है भाई, छोटे घर से होता है, गरीब बच्चा हुआ है, किसान के बच्चे, तो उनके लिए भी करो कुछ। हर देश में पहलवानों ने झंडा फहरा रखा, किसने? वो एक गरीब घर से है, कोई हाई लेवल घर से कोई बच्चे नहीं आते, बड़े घर से नहीं आते, ठीक है? तो उनके लिए सोचना चाहिए भाई। मोदी जी सोचते हैं? मोदी जी बहुत सोचते हैं भाई। हाँ जब से मोदी जी आया हमारे एकेडमी में हर चीज़ आया भाई, मैट भी दिवाया उनने, खेल में बहुत आगे बढ़ाया है सारे ने, कोई दिक्कत ना। बस केजरीवाल जब से आया सब कुछ ठप है। हाँ दिल्ली में परिवर्तन होगा? दिल्ली में कुछ भी ना मिलता भाई। परिवर्तन होने वाला है, अभी इलेक्शन है 5 फरवरी होने वाला ही, वो होने वाला होने वाला है पक्का भाई।